जय गुरुदेव। जैसा कि गुरुदेव सदैव सत्संग में बताते हैं कि जीवात्मा ईश्वर का अंश है, अपने ईश्वर के सुख को साध लें, गुरु की कृपा को साध लें, फिर उसका सब साधन सध जाता है। गुरु भक्ति से मन के विकार समाप्त हो जाते हैं और हम भगवान के समीप पहुंच जाते हैं। आधी रात के समय नवयुवक एकनाथ ने चुपचाप अपने घर का दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। गली, बाजार, गांव सब सुनसान और अंधकारमय थे। उसने एक क्षण के लिए अपने घर की ओर देखा, अपने बूढ़े पिता और दादी का ख्याल किया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उसने दृढ़ निश्चय के साथ अपने आंसू पोंछे और तेज कदमों से गांव से बाहर निकल गया। सुबह होते होते वह कई कोस की यात्रा कर चुका था और एक नदी के किनारे बैठकर अपने घायल पांव धो रहा था। उसकी देह थकान से चूर थी, लेकिन मन में आशा की किरणें चमक रही थी। तभी एक मुसाफिर घोड़े पर सवार वहां से गुजरा और एकनाथ के पास आकर रुका। मुसाफिर ने पूछा, कहाँ जा रहे हो भैया? एकनाथ ने उत्तर दिया, बड़ी दूर, श्री गुरु जी के चरणों में। मुसाफिर ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारे गुरु कौन हैं? पंडित जनार्दन पंत। एकनाथ ने बड़ी श्रद्धा से सिर झुकाते हुए कहा। मुसाफिर ने कहा, क्या वही जो देवगढ़ के दीवान हैं? जी हाँ, वही महात्मा जिनके सदृश दूसरा आत्म संयमी आज सारे भारतवर्ष में नहीं है। एकनाथ ने उत्तर दिया। गुरु की कृपा और मार्गदर्शन से जीवन की सभी बाधाएं पार की जा सकती है। एकनाथ की गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा और समर्पण ने उसे जीवन में सफलता की ओर अग्रसर किया। गुरु की कृपा से ही जीवन की सार्थकता संभव है। शिष्य की सफलता से गुरु को यह अनुभूति होती है कि उसकी दी शिक्षा सार्थक हो गई है। गुरु और शिष्य का संबंध आजीवन बना रहता है और गुरु की कृपा से शिष्य अपने जीवन में पूर्णतः अनुभूति करता है। गुरु की कृपा से सभी कार्य सफल होते हैं और जीवन में सच्ची उन्नति प्राप्त होती है। हरि ओम।